स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। हाँ। ये जो मैग ने भेजा था, मैग भी आ गई शायद। हेलो मैग। हेलो सर। आपका वेट कर रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपने ये रेफरेंस भेजा था मेरे को, वैसे मैं यही, आप नहीं थे तो इसलिए यही स्टार्ट करने वाला था। तो यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 में भी रिकर्शन है और यूनिट 3 में भी है। अभी जैसे ऐश्वर्या से बात हो रही थी तो उसने कहा कि उसको कॉलेज में स्टैक क्यू वगैरह कंप्लीट हुआ है, डी क्यू। इसमें जैसे हमने लास्ट जो कोर्स किया था सी प्लस प्लस, उसमें शुरू में जो फर्स्ट पार्ट था लूप, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोग्रामिंग थी। और जो सेकंड पार्ट था क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, फंक्शन ओवरलोडिंग, वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट था। आपने देखा होगा, डेफिनेशन विद एग्जांपल थी। डाटा स्ट्रक्चर टोटली प्रोग्रामिंग पार्ट है। कॉलेज में आपके कितना हुआ है, महक क्या करा है, कुछ अटेंड किए क्लासेस? सर करा है आई थिंक, और फर्स्ट यूनिट तो करा दिया है मैम। फर्स्ट यूनिट में जैसे यहाँ ग्रोथ ऑफ फंक्शन और रिकर्शन रिलेशंस हैं, कुछ आइडिया बताओगे? क्योंकि मेरे पास की बुक नहीं है। रिकर्शन तो टॉपिक होता है, ग्रोथ ऑफ फंक्शन क्या है? सर ये पता। ठीक है। सेकंड यूनिट नहीं कराई? और मैम ने सेकंड यूनिट कराई है। सेकंड यूनिट कराई है ना, वही मैंने कहा, इसलिए मैं एक बार बुक का देखूंगा। जो डीएस में जो होता है सेकंड यूनिट में, एरे से स्टार्ट होता है। मतलब जो मैं भी स्टार्ट करता हूँ, मतलब 20 साल से मैं डीएस करा रहा हूँ। डीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें सबसे ज्यादा बैक भी आती है और सबसे ज्यादा बच्चे ये क्वेश्चन है क्लियर भी करते हैं। मगर इसमें रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने थोड़ा मैसेज भी किया था ना, टोटली समझना है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, आप अपने सीनियर किसी से पूछोगे तो वो है लिंक लिस्ट। और डीएस हमारे यहाँ इंडिया में, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी, जैसे आपकी डीयू से भी है, मैं आईआईटी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, डीटीयू को भी पढ़ाता हूँ, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी और सी प्लस प्लस है। मगर जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, अभी मेरे से दो स्टूडेंट ऑनलाइन भी पढ़ने बाहर की, वहाँ डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा है। और कोडिंग निंजास, कोडिंग ब्लॉक वगैरह कुछ इंस्टीट्यूट थे पहले पीतमपुरे में, वो लोग भी डीएस यूजिंग जावा कराते थे। अमेजन वगैरह, और यहाँ पर बहुत डिमांड है इसकी, डाटा स्ट्रक्चर जिसको आता है। जब ट्रीज कराओगे तब मैं एक्चुअल में समझाऊंगा कि किस किस यूनिवर्सिटी में डीएस आगे जाके यूज होता है। मतलब ये जो मैं कराऊंगा ना, ये नोट संभाल कर रखना, सी प्लस प्लस के भी संभाल के रखना और डीएस के भी संभाल के रखना। आगे जब आप जॉब में जाओगे ना, ये नोट्स काम आएंगे, इंटरव्यू में भी काम आएंगे। अब कल ही मेरी एक और स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो महिंद्रा में लगा हुआ है सिक्योरिटी, उसमें वहाँ सी प्लस प्लस में कोडिंग चल रही है। मैंने कहा एआई आ गया अब तो, कहता भैया अभी तब भी सी प्लस प्लस में कोडिंग चलती है। तो हम एरे से स्टार्ट करते हैं, या रिकर्शन से भी कर सकते हैं। रिकर्शन आता है आप लोगों को? रिकर्शन समझाया था मैंने थोड़ा बहुत। या रिकर्शन मेन थर्ड यूनिट है, एरे से स्टार्ट करते हैं अभी हम। ठीक है, एरे से स्टार्ट करें। बाकी सी प्लस प्लस ध्यान तो है ना आप लोगों को सर इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग चल रही है। क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। मैं फिर उसका जूम से ही अभी आज तो गूगल मीट है, फिर मैं जूम से ही लिया करूंगा, उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह। और मेरे को मतलब एडिटिंग वगैरह भी चाहिए होगी, तो मैं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अभी भी वही ऑनलाइन ही कंपाइलर यूज कर रहे हो आप लोग? यस सर।
एरे तो जैसे हमने सी प्लस प्लस में किया था, ध्यान है ना, या मेरे को एरे का बेसिक भी समझाना है? बताओ दिव्यांशी, मैं क्या ऐश्वर्या? सर याद है। याद है ना? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है एरेज में, इसमें डीएस में, उसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, राइट अ फंक्शन, सारी चीजें डीएस में, सब कुछ फंक्शन से बनेगा, दैट टेक लिस्ट ऑफ इंटीजर वैल्यू टू बी सर्च एंड साइज ऑफ लिस्ट, फाइंड द पोजीशन एंड रिटर्न it of the value from the list। इस क्वेश्चन का नाम है लीनियर सर्च। जब थ्योरी का पेपर होगा उसमें खाली फंक्शन बनाने को आएगा, और जब प्रैक्टिकल होगा आपका तो आपको कंप्लीट प्रोग्राम बनाना आएगा। इंट ये आपने आगे को क्लियर करा ना। एरे डिक्लेयर किया है, अभी मैं समझाऊंगा सारा। मेरे पास इसके प्रोग्राम बने भी हुए हैं, मगर मैं हाथ एक एक करके बना रहा हूँ जिससे आप समझ जाओ, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। जब ट्रीज करेंगे तो मैं पीपीटी से ही कराऊंगा, उसमें मतलब उसके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है, उसके प्रोग्राम लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाता है, दो दो तीन तीन पेज के प्रोग्राम है उसके।
तो देखो ये प्रोग्राम है पूरा। पहला प्रोग्राम मैंने टाइप किया, आगे से मतलब मेरे पास सब टाइप्ड है, वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा करूंगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। आगे सॉर्टिंग के भी और लैंग्वेज प्रोग्राम वगैरह हैं। सबसे पहले हमने ये फंक्शन बनाया। जब एग्जाम में आएगा तो आपको केवल ये आंसर लिखना होगा, इतना, लीनियर सर्च नाम से फंक्शन। और प्रैक्टिकल में आएगा तो आपको ये लीनियर सर्च फंक्शन और मेन दोनों लिखने होंगे। मेन पार्ट हम क्या कर रहे हैं, मगर अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स इस फंक्शन के हैं और 1 मार्क्स मेन का है। मेन में हमने क्या किया, जैसे क्वेश्चन का मतलब वही है कि हमें हमने एक एरे लिया 50 का। सबसे पहले उसमें से हमने उसका साइज पूछा, एंटर साइज ऑफ लिस्ट, कि आप लिस्ट में कितने नंबर डालना चाहते हो। जैसे मैंने 8 का, 5 का, कुछ भी। तो मैंने 8 कहा तो 0 से 8 तक ये लूप चलेगा, और हमने 8 नंबर्स इनपुट करा दिए एरे में, एरे ऑफ 0 लोकेशन 1। फिर मैंने इसमें लिखा एंटर वैल्यू टू बी सर्च, मेरे को इस वैल्यू की पोजीशन सर्च करनी है इस लिस्ट में से। तो 3 चीज हमने इनपुट कराई और यहां से हमने फंक्शन कॉल किया। ये हमारा हो गया फंक्शन कॉलिंग। ए की जो वैल्यू है एरे की पूरी वैल्यू फंक्शन में कॉपी हो जाएगी। फिर जो उसका एरे का जो साइज था वो भी कॉपी हो जाएगा, और जो वैल्यू है वो भी कॉपी हो जाएगी। एक बार रन कर देखते हैं इसमें, फिर मैं फंक्शन का पार्ट समझाता हूँ। यहाँ आई और डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर डाला 6। अभी ये मेन वाला पार्ट चल रहा है। पहले उसने साइज इनपुट कराया था, फिर लूप से नंबर इनपुट हो रहे हैं। फिर वो कह रहा है एंटर वैल्यू टू बी सेट। सपोज मैंने डाला 10। अभी ये प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे देगा 10 की क्या पोजीशन है, 0 1 2 3। इसने आंसर दे दिया पोजीशन इक्वल टू 3। अभी कैसे आया, यहां पर एरे के अंदर ये सारी वैल्यूज आ गई। साइज में 6 आया, लूप चला 0 से लेकर 6 तक। और वैल में क्या आया, वैल में आया 10, कि हमें 10 सर्च करना है। अब लूप में क्या कर रहा है, लीनियर का नाम ही इसलिए पड़ा है कि एक एक कर कर हर एक वैल्यू इससे कंपेयर हो रही है। सबसे पहले कंपेयर हुई 25, 25 10 के इक्वल है, नहीं। फिर कंपेयर हुई 36, 36 10 के इक्वल है, नहीं। लूप चल रहा है। फिर कंपेयर हुई 29, 29 10 के कंपेयर इक्वल है, नहीं। फिर आई 10, 10 10 के कंपेयर है, यस। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उस समय आई की वैल्यू क्या होगी, 3, क्योंकि 25 जीरो पोजिशन में है, 36 1 पे है, 29 2 पे है, और 10 3 पर है। ठीक है। तो जैसे ही ए आई की वैल्यू 10 10 के बराबर हो गई, तो पी को क्या मिल गई, आई की वैल्यू। उस समय आई की वैल्यू क्या है, 3। और लूप चलना ब्रेक हो गया, क्योंकि हमें जैसे ही वो वैल्यू मिल गई, हमें आगे सर्च नहीं करना। ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, वो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा और क्या रिटर्न कर देगा, 3। 3 रिटर्न होकर मेन में आ जाएगा, इस वाली पी पोजीशन पे। और पी -1 नहीं है तो क्या प्रिंट कर देगा, 3। अब क्वेश्चन इसमें ये उठता है, हमने -1 क्यों दिया। सपोज अगर मैं कुछ 100 सर्च करता, तो यहां पर ये एक एक कर कर हर वैल्यू से कंपेयर करता है, 25 36 29 10 15 20। 100 किसी से भी मैच नहीं होती वैल्यू। उस केस में जब लूप टर्मिनेट होता, तो पी की वैल्यू क्या रिटर्न करता, -1, क्योंकि पी को कोई पोजीशन मिली ही नहीं है। पी को कोई पोजीशन मिली नहीं है तो पी क्या रिटर्न करता, -1। -1 हमने इसलिए दिया क्योंकि हमारे एरे की पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। -1 का मतलब नॉट फाउंड, नल। तो उस केस में लूप के अंदर उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती, तो वो -1 रिटर्न करेगा। और -1 रिटर्न करा तो इसका मतलब वैल्यू नॉट फाउंड। एक बार ये भी रन करके देख लेते हैं।
तो इसमें दे दिया वैल्यू नॉट फाउंड। तो डाउट है। हाँ बोलो। सर जब हमने ये ऊपर एंड लीनियर सर्च लिखा हुआ है लाइक सबसे पहले, हाँ हाँ। अ, उसमें ये आपने लीनियर सर्च एज अ फंक्शन डिफाइन करा है। फंक्शन डिफाइन करा है, ये मैंने अपना यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया है। यूजर डिफाइन जैसे तो कंप्यूटर वाला का फंक्शन नहीं है। नहीं 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 नहीं, हमने फंक्शन बनाया है। Okay. उस फंक्शन के अंदर हम लिस्ट के अंदर से उस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। ये सारा इनपुट करा रहे हैं और उसको सर्च कर रहे हैं। पाइथन टोटली सी प्लस प्लस पे बेस्ड है। तो यहाँ पर हमने ये सारे फंक्शन बनाए, वो पाइथन के अंदर प्री डिफाइन बन गए और उनको यूज कर रहे हैं। सबको समझ में आ गया? दिवांशी, महक। Yes, sir. महक क्लास में नहीं है, क्या हो गया? तो महक का मैसेज आया है, वो कह हम्म, रही है कि उसको कहीं जाना है इसलिए उसे लीव कर रहा है। ओके ठीक है। चलो एक और प्रोग्राम करते हैं, मैक जो सर्चिंग का है, बाइनरी सर्च। तो जो बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस होता है? आप बताता हूँ मैं। बाइनरी सर्च कैन बी डन ओनली इन अ सॉर्टेड लिस्ट। क्वेश्चन यही सेम होता है, बस उसमें बाइनरी आ जाता है। लीनियर इंपॉर्टेंट मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाइनरी सर्च की कंडीशन होती है, बाइनरी सर्च कैन बी डन ओनली इन अ सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टिंग कैसे करेंगे वो भी मैं अभी कराऊंगा। सॉर्टिंग, सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, मर्ज। एक आप लोग किसी फ्रेंड से जिसने भी क्लासेस अटेंड करी हो, बस उससे ये पूछ लेना कि सॉर्टिंग बस नाम, बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन आप नोट कर लो, ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कौन कौन सी सॉर्टिंग कराई है? मतलब तो मैं वो सारे करा दूंगा। मतलब सॉर्टिंग में जो होते हैं, किसी से भी अगर आपके, ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, ये तीन तो होती ही होती है। उसके बाद क्विक, जरूरी नहीं है, क्विक सॉर्ट, शेल और मर्ज। या इसके अलावा कोई हो रहा हो, ट्रीज में जैसे होती हैं वो तो जब ट्रीज करेंगे तब है। एक सीक्वेंशियल सॉर्ट भी होती है। इनमें सबसे ज्यादा, क्योंकि सबका वर्क एक ही है मगर है इतनी तरह की। ठीक है ना, तो पूछ लेना, ये तीन तो होंगी ही होंगी। बाकी मतलब अगर पता लगता है तो, नहीं तो फिर हम करेंगे। अभी हम करते हैं बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च का मतलब यही होता है, इसका रूल होता है
My search can be done only in a, मतलब अभी हम सॉर्टेड लिस्ट ही डालेंगे, और अगर अनसॉर्टेड है तो उस केस में हमें उसको पहले फर्स्ट सॉर्ट करना पड़ेगा, तब वो होगा। वाइड मेनू कोई चेंजेस नहीं आएंगे, फंक्शन में चेंज आएगा। ये हमारा फंक्शन है, इसीलिए फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, वाइड में नहीं, केवल लीनियर की जगह हमें क्या लिखना है, बाइनरी। सेम काम है, सब कुछ सेम है। साइज इनपुट कराना है, नंबर इनपुट कराने हैं, और फिर हमें उसको सर्च करना है। कोई लिस्ट, साइज और वेल पास होगा, और देखो कोडिंग अलग है एकदम। और मैं भी समझाता हूँ, फिर डिफरेंस भी और थोड़ा बताऊंगा, एक बार रन कर कर देखते हैं कि ठीक कोड लिखा है नहीं लिखा। एट वैल्यू डाल देता हूँ मैं, एंटर नंबर 10, 15, 35, 50। ठीक है, सर्च कर लिया, अब मैं फंक्शन समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले सपोज हमने साइज जो लिया, वो हमने लिया, मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है,
साइज जो लिया मैंने 10 लिया। ये पोजीशंस है। ओके, सबसे पहले मैंने डालू, जो एग्जांपल लिया था उससे अलग ले रहा हूं मैं। 10 डाला, 15, 20, 30, 35, 50, 60, 65, 80 एंड देन 90। टोटल कितनी वैल्यू डाल दी मैंने? 10। अब इसमें जो मेरे को सर्च करनी है वो मेरे को करनी है 65। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये हमने मतलब एक रफ वर्क बना लिया, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएंगे आगे सॉर्टिंग, लिंक लिस्ट वगैरह भी इस तरह ही। अब हम चल रहे हैं अपने फंक्शन में। एफ और एल, एफ डिनोट कर रहा है फर्स्ट को और एल डिनोट कर रहा है लास्ट को। तो एफ हमारा यहां आ गया और एल हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, एफ की वैल्यू जो है 0 है और एल की वैल्यू जो है 9 है। साइज -1 रखा, साइज कितना था? 10। 10 - 1 कितना हो गया? 9। अब हम लूप चला रहे हैं कि जब तक एफ एल से स्मॉल है, मींस 0 9 से स्मॉल है, तब तक लूप चलता रहे, और पी की वैल्यू -1 है तब तक लूप चलता रहे। पी को भी -1 दे दिया। ठीक है, तो अभी 0 9 से लेस है, यस। अब हम मिड निकाल रहे हैं। मिड कितना आएगा? 0 + 9 डिवाइड बाय 2। बताओ। मिड आ जाएगा हमारा 4। 4.5 नहीं आएगा। 4.5 क्यों नहीं आएगा, बताओ कोई। क्योंकि ये इंटीजर है, फ्लोट नहीं है। इंटीजर डज नॉट सपोर्ट डेसिमल वैल्यू। ठीक है, मिड में क्या वैल्यू आ गई? दिव्यांशी, मिड में क्या वैल्यू आ गई? 4 आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या लिखा है प्रोग्राम में? इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू वेल। क्या एरे की मिड पोजीशन की जो वैल्यू है 35 65 के बराबर है? बताओ। तो सब बराबर नहीं है। ठीक है, अब हमें पता है ये लिस्ट सॉर्टेड है। फिर वो चेक कर रहा है एलसीफ में एरे की मिड पोजीशन क्या 65 से ग्रेटर है? नहीं, वो भी ग्रेटर। तो इसका मतलब हो गया वो लेस है। अब मेरे को पता है दिव्यांशु और ऐश्वर्या की ये सॉर्टेड लिस्ट है, कि जब मेरे को पता लग गया कि ये ग्रेटर नहीं है, ये लेस है, तो यानी इससे जितनी भी प्रीवियस वैल्यूज होंगी फोर्थ पोजीशन से, वो भी सब लेस होंगी, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब एलसी वाली कंडीशन फॉल्स होने से ये पता लग रहा है कि जो हमें सर्च करनी है वैल्यू, जो सर्च वैल्यू है इज ग्रेटर देन द मिडल वैल्यू। जो सर्च वैल्यू मिडल वैल्यू से ग्रेटर है, यानी सेकंड हाफ में ही होगी। तो फिर हमने एल्स में ये लिख दिया, एफ इक्वल टू मिड प्लस 1। तो एफ अब हमारा कहां पहुंच जाएगा? एफ आ जाएगा हमारा 5 पर। एल वही रहेगा 9 पर ही। एफ अब हमारा चेंज हो गया। एफ कहां पर आ गया? इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब एफ कहां पर आ गया? फिफ्थ पोजीशन पे। अब फिर से लूप चलेगा, वाइल में चेक करेगा। अब यहां पर ये जो 5 है,
5 जो है 9 से लेस है ना? और पी की वैल्यू अभी भी -1 है। पी की वैल्यू क्या है? अभी भी -1 है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है। अब मिड क्या निकलेगा हमारा? 5 + 9 ÷ 2। 7, बिल्कुल ठीक। अब मिड हमारा 7 हो जाएगा। अब फिर चेक करेगा एरे की मिड पोजीशन क्या वैल के बराबर है। यस। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिड। P में क्या आ जाएगा? 7। और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट पोजीशन दोबारा लूप चलेगा तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। P इक्वल टू -1, लूप चलना रुक जाएगा। और क्या रिटर्न कर देगा? 7। तो इससे एक चीज पता चली, बाइनरी सर्च इज मच फास्टर देन लीनियर सर्च। इसमें 2 बार लूप चलने पर, अभी मेरे को समझाने में टाइम लगा, मगर अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम देखेंगे तो इसका कम है। 2 बार ही लूप चलाई केवल, और उसने वैल्यू सर्च कर ली। अगर ये लीनियर सर्च से करते हम तो लूप 7 बार चेक करता, 7 बार चलता। जीरो पोजिशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। और इसमें भी अब अगर हम और केस ले लेते हैं, सपोज हमें 65 सर्च नहीं करनी। अब सपोज 65 की जगह अगर हमें सर्च करनी होती 60। 65 वाला केस तो समझ में आ गया ना? अब सपोज अगर हमें 60 सर्च करनी होती तो नेक्स्ट टाइम लूप चलने पे 65 आया। अब वो 60 के बराबर है, नहीं। फिर एलसीएम में जाता, 65 इज ग्रेटर देन 60, यस। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मिडल वैल्यू है वो ग्रेटर है। यानी उससे जो आगे वाली वैल्यूज होंगी वो भी ग्रेटर होंगी। और हमें जो सर्च करनी है वो प्रीवियस पार्ट में। तो हमने उसमें क्या कर दिया? एल इक्वल टू मिड -1। तो मिड कितना था? 7। अब अब क्या होगा? एफ हमारा 5 पर था, और एल कहाँ जाएगा? 6 पर। एल 9 से मिड -1 हो गया इस वाली कंडीशन से। अब फिर से मिड चलेगा। 5 + 6 ÷ 2 क्या हो जाएगा? 5। तो मिड यहाँ आ जाएगी। अब दो वैल्यू में सर्च करना है। फिर चेक करेगा 50 60 के बराबर है, नहीं। 50 60 से ग्रेटर है, नहीं। तो एफ हो जाएगा मिड +1। तो एफ अब कहां पर आ जाएगा? 6 पर। अब एफ भी 6 पर हो गया, एल भी 6 पर हो गया। तो अगली बार मिड क्या निकलेगा? 6 हो जाएगा मिड। यानी सेम पोजीशन में पहुंच गया। एफ भी 6 पर आ गया, एल भी 6 पर आ गया, और मिड भी 6 पर हो गया। तो अब पोजीशन क्या मिल जाएगी हमें? 6। और इसमें टोटल 4 बार लूप चला। इसको डिवाइड एंड कॉन्कर वाला भी बोलते हैं। और ये बोला जाता है कि सपोज आपके पास 1000 वैल्यूज हैं, तो फर्स्ट आप में आप 500 वैल्यूज को स्किप करते हो। नेक्स्ट में 250, फिर 125, फिर 62, फिर 32, 15, 7। हार्डली 6 या 7th बार में जितनी मर्जी वैल्यूज हो, वैल्यू हमें सर्च कर कर दे देता है। ओके सर। अब इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है।
कि अगर लिस्ट डिसेंडिंग में हो तो फंक्शन में कहाँ चेंज आएगा? एलसीएम में, बिल्कुल ठीक बोला। एलसीएम में बस यहाँ लेस देन लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। और कोई चेंज नहीं होगा। ये अगर आप अभी नोट कर रहे हो प्रोग्राम तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग करने के बाद ये ना प्रोग्राम लिखते ही जाना अपनी कॉपी में। एक डीएस का आपको अलग रजिस्टर बनाना पड़ेगा और उसमें प्रोग्राम्स लिखने होंगे, क्योंकि जब आप बाद में एग्जाम में रिवाइज करोगे तो आपको ये प्रोग्राम ही चाहिए होगा। या तो फिर मैं सारे प्रोग्राम्स भेज दूंगा, मेरे पास हैं। और आप भेज भी देना, हम कर भी लिख भी लेते हाँ, हैं। लिख लोगे तो खुद कंप्यूटर में करोगे, लिखोगे। क्योंकि अभी आपको देखने में सारा समझ में आ रहा है, सब कुछ है, डीएस बिल्कुल ऐसा है। मैं जो जो चीज पढ़ाऊंगा बिल्कुल समझ में आएगी। मगर आपको करना पड़ेगा, एक बार नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। अभी हमें दोबारा भी मतलब ये सारे रिवाइज करने पड़ेंगे इस तरह, क्योंकि बहुत जल्दी भूलते हैं स्टूडेंट। हाँ। और करना है प्रोग्राम, या आज इतने कि दो ही प्रोग्राम कराऊं? और इतना अभी कर लेते हैं। हाँ, इतना कर लेते हैं सॉर्टिंग एक आप। बार पहले। हाँ, पहले आप ये दो प्रोग्राम, दो करना। सॉर्टिंग भी सेम इसी तरह की है। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा वो सॉर्टिंग होगा। सॉर्टिंग मतलब मैं तीन तो है, मतलब मैं दो दो तीन तीन हर क्लास में इस तरह कराता रहूंगा, क्योंकि इसमें ऐसे ही टाइम लगता है। मैं अभी तो मैंने आज तो मैंने प्रोग्राम टाइप किया है, अगली क्लास में मैं टाइप नहीं करूंगा। जो मतलब कराना होगा मैं तैयार तैयार है मेरे पास सारे, वो मैं रख कर रखूंगा। तो केवल समझाने वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास टाइम तो है, अभी आपने मई जून बोला ना। तो अच्छा, क्लासेस कैसे रखनी है? अल्टरनेट डेज रखनी है या अभी कैसे रखनी है? या रेगुलर रखनी है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अभी लिए तो एक रेगुलर तो नहीं, हम ऑल्टरनेटिव डेज कर सकते हैं मे बी, क्योंकि रेगुलर का क्या है कि और उस और भी कॉलेज सब, होता है। और भी सब तो और आपका। एक बार ना एक दिन बीच में रिवाइज करने के लिए भी चाहिए होगा, उसी लास्ट सेम यही था कि आप उस रिविजन का सारा टाइम निकल वो तो पूरा। तो 20 डेज तो पूरे ही थे ना इस बार। हाँ, तो वही हाँ जी, इस तो बार। इसमें एक दिन अगर हम जो आपने प्रीवियस क्लास में कराया वो रिवाइज करने के लिए बिल्कुल जरूरी है, बेटर रहेगा। जरूरी है ऐश्वर्य। ये सी प्लस प्लस और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। डीएस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और नोट्स, और बहुत ही टोटली प्रोग्रामिंग है। टोटली प्रोग्रामिंग है। जो एक मतलब असाइनमेंट, मतलब ये भी जो दिखाया था, इसमें भी आप देखोगे तो अलग ये जो प्रैक्टिकल लिस्ट भी है, और ये थ्योरी में भी है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। इंसर्ट एन एलिमेंट इन द बिगनिंग लिंक, एरे के तो लिखे ही नहीं, लिंक लिस्ट वगैरह के ही लिखे हैं सारे, एवीएलटी वगैरह। मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब मेरे को तो क्योंकि प्रोग्रामिंग से अच्छा लगता है। आपके कॉलेज में टीचर ऐसे प्रोग्राम लिखकर नहीं समझाएगी, वो भी शायद पीपीटी से समझाते होंगे या कुछ होगा। स्टैक वगैरह जैसे मैम ने समझाया है, तो प्रोग्राम मैम व्हाइट बोर्ड पे लिखती है, वहां पर क्या स्मार्ट बोर्ड है क्या है आपके कॉलेजेस में? तो वाइट बोर्ड पे हम लिखते तो हैं, पर पूरा वो समझ नहीं आता मुझे नहीं, पूरा नहीं। पूरा प्रोग्राम लिखती पूरा ही नहीं। मिक्स। एल्गो एल्गो लिखती होंगी वो बॉक्सेस बनाकर बस। वो एक कर देंगे या जिनको कहेंगे आप खुद बाकी सारा करो, मैं आके देख लूँ। तो वो बॉक्सेस नहीं करती है। वही मैंने कहा ना, बॉक्सेस में करती हैं। मेरे को पता है वो सब कॉलेजेस के और टीचर्स वगैरह।
बहुत टीचर्स में मतलब पता है, मैं भी कॉलेज वगैरह में जाता हूँ तो वो यही कहते हैं, सर मेरे को सारे एक एक प्रोग्राम याद है लिखा हुआ है। मतलब जैसे मैं लिखते रहता हूँ, यहाँ यहाँ सेंटर में भी आते हैं तो मैं, मतलब वो कुछ नहीं है, आप स्टैक का भी बोलोगे मैं पूरा स्टैक क्यू लिंक लिस्ट किसी भी टॉपिक का लिख दूंगा। और वहाँ वो क्योंकि उनको याद ही नहीं होते प्रोग्राम, तो टीचर्स वगैरह होती हैं। और मैं पढ़ाना तब स्टार्ट करता था जब मतलब मैं सारे प्रोग्राम से। और नोएडा में एक कॉलेज है जेपी, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। उस जेपी कॉलेज के अलग क्वेश्चंस रखे हुए हैं मैंने, आपके इतना मुश्किल नहीं आएंगे। मतलब लिंक लिस्ट से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रेन का मतलब अलग अलग वो है, ट्रेन है उसमें 10 कोचेज हैं, कितना मतलब लिंक लिस्ट एरेज के ऊपर ही होती है, जैसे एरे की एक लिमिट है, हम उसमें 50 10 20 वैल्यूज ही डाल सकते हैं। और लिंक लिस्ट में आप जितनी मर्जी वैल्यू डालो, अपार्ट फ्रॉम द साइज। इसमें जेपी में ऐसे कॉलेज आते थे कि जैसे फेसबुक है, मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, आपके भी 10 फ्रेंड है, मतलब 10 फ्रेंड्स हैं, सबके 10 10 फ्रेंड्स हैं, तो उसमें हमें कॉमन फ्रेंड्स निकालने हैं। ये लिंक लिस्ट यूजिंग सी लैंग्वेज के थ्रू है, सारा सी फाइल है। और ये डीएस सी प्लस प्लस की हो गई। चलो कोई नहीं, वो तो मैं प्रोग्राम्स वगैरह भी सब भेजता रहूंगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास फिर वेनेसडे करते हैं, तो आप डेज बता देना मेरे को, मंडे वेनेसडे फ्राइडे रखना है या टीटीएस रखना है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ओके सर। अभी वेनेसडे कर लेते हैं, अभी इस वीक एमडब्ल्यूएफ कर लेते हैं, फिर सैटरडे देख लेंगे, फिर नेक्स्ट वीक से कर लेंगे, ठीक है ना? टाइमिंग ये ठीक है, 7:15, मेरी 6 to 7 क्लास होती है, तो कभी कभी वो 7:05 हो जाता है, तो मैंने इसलिए 7:15 करा था। या 7:30 रखना है या क्या रखना है? 7:15 ठीक है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, फिर 7:15 से 8:15, मतलब इसी तरह दो दो तीन तीन प्रोग्राम करते रहेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ ग्रुप में। परसों मिलते हैं वेडनेसडे को फिर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।